और मिजाज पर लेक्चर लेने का मकसद बार बार यही है कि ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर होता है तो एक प्रैक्टिस करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इवन क्रिटिकल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक डिजीजेस, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको डेफिनेटली एक मिजाज समझने के बाद आपको काम करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी 4 लेक्चर लूँगा इंशाल्लाह मैं। हर एक लेक्चर में एक मिजाज को हम लोग पूरी तरीके से तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफरा के ताल्लुक से। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो सफरा के ताल्लुक से, सफराई मिजाज। दोस्तों, मिजाज जो होता है वो एक्चुअली यूनानी मॉडर्न मेडिसिन में अगर आप लोगों को आपने पढ़ा होगा कि दो दो तरह से जो है एक ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो दो तरीके से उसके वो प्रेजेंटेशन होते हैं, उसके उसके खवास। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप में आपको जेनेटिक जो है डिटेल्स मिलेंगी, जीन्स में जो कुछ विरासत से जो चलती चली आ रही है, वालिदैन से जो खवास जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में वो खवास जो है वो मुंतकिल होते हैं, फिर वो उनके औलादों में जाते हैं। तो वो जेनेटिक प्रिंटिंग जिसको बोल सकते हैं हम, एक प्रिंट रहता है, एक जो है बहुत सारा डेटा रहता है। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो उनकी आदतें हैं, जो उनकी जो है वो जो कुछ भी उनका प्रेजेंटेशन है, उनको जो कुछ भी उनका जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें, वो जो है उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप असल में वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिजाज को हमको समझने में आसानी पैदा करता है। तो सफरा क्या है? बेसिकली सफरा जो है एक ऐसा मिजाज है जिसे हम लोग जो है एंड ड्राई, ये खुश्की और गर्मी से मंसूब कर सकते हैं। आग में जो खूबियाँ होती है, आग में एवरीबॉडी हियरिंग टू मी, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी। जी सर। हाँ, आग में जो यस खूबियाँ, यस सर आग यस। में जो खवास होते हैं, वही खूबियाँ, वही खवास उस पर्टिकुलर पर्सन में देखने में आते हैं। कुछ जो डिफिकल्टी आती है कि बाबा पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, लेकिन वो सफरा भी है। वो किस तरीके से है उसको हम लोग डायग्नोस करेंगे, वो आगे लास्ट में हम लोग उसको पहले समझेंगे। पहले सफरा के पूरे बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लेंगे पहले, लास्ट में फिर हम लोग जो जहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तजब्जुब में हम लोग रहते हैं कि बाबा किस तरीके से हम लोग सफरा को, पेशेंट एकदम जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एकदम शांत है, लेकिन फिर भी सफरा भी है, वो कैसे हो सकता है? तो उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। बेसिकली सफरा जो है सफराई मिजाज जो होता है उसमें हम लोग जो है उसकी क्वालिटी डोमिनेंट उसका जो ये होता है जिसे हम लोग येलो बाइल कहते हैं। आप लोग ने येलो बाइल सुना होगा, येलो बाइल। हाँ, येलो बाइल जो है वो लीवर में पैदा होता है, और लीवर से वो जो है वो गॉल ब्लैडर में जाता है, और गॉल ब्लैडर से फिर वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए वो आंतों में जाता है, और उसका काम है डाइजेशन में, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद फिर वो स्टूल में उसका एक कलर आता है। तो येलो बाइल का जो एक लिमिट है वो यहीं तक है, लीवर से लेकर तो स्टूल तक उसका जो अखराज होता है। येलो बाइल को हम लोग सफरा से जो ये करते हैं, मंसूब करते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल एक गैर मुनासिब बात है। ठीक है, क्योंकि सफरा जो है सिर्फ येलो बाइल तक महदूद नहीं है। सफरा हर वो खूबी, हर वो फ्लूइड सफरा में शामिल होगा जहाँ पर हमको जो तेज़ी के नतीजे में आएंगी। जैसे बहुत सारे हार्मोन्स है, बहुत सारे नर्वस डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे असबी अमराज है, या असबी जो है वो अफ़ाल है, बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव अफ़ाल है। वो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो असल में है एक मिजाज को हम लोग उसको उस तरीके से उसको बता सकते हैं। तो डोमिनेंट फीचर जो होता है वो हार याबिस है, उसका एलिमेंट है आग। और टिपिकल जो नेचर होता है सफराई मिजाज के पेशेंट का वो होता है एनर्जेटिक, ठीक है, शार्प और एक्टिव। एक्टिव बोल सकते हैं, हाइपर एक्टिव बोल सकते हैं। और लेकिन जो सवाल ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है, क्या वो सफराई मिजाज के हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे वो इंशाल्लाह आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, अब सफरा जो होता है, सफराई मिजाज के जो पेशेंट होते हैं उनका आमतौर से मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है,
और उनका बॉडी के अंदर हीट बनने का जो मैकेनिज्म है, जिसे हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, जो हीट जो बॉडी के अंदर जो फॉर्म होती है, वो बाकी के दूसरे मिजाज के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट की अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे, तो आमतौर से उनके बॉडी के अंदर ड्राइनेस के अमराज, ड्राइनेस, खुश्की मिलती है, जैसे ड्राई स्किन, हाँ, ड्राई हेयर, ठीक है, आमतौर से मिलते हैं। उसके अलावा उनके नब्ज़, अगर हम लोग नब्ज़ की बात करेंगे, तो ऐसे पेशेंट की नब्ज़ जो होती है, वो एक तो होती है शॉर्ट पल्स, जिसे नब्ज़ सगीर कहते हैं। दूसरा नब्ज़ की जो खूबी है वो है सतही पल्स, सुपरफिशियल पल्स बोल सकते हैं हम उसको। तीसरा है तशन्नुज वाली नब्ज़, यानी ऐसा लगता है कि स्पास्मोटिक जो है फ़ील करने में आता है, और सतही होती है, सुपरफिशियल होती है। बहुत मर्तबा क्या होता है कि नब्ज़ हमको हार्ड लगती है, लेकिन वो शॉर्ट है इसलिए सफ़रा है। अगर वो हार्ड है तो उसकी वजह ये है दोस्तों, कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो कुछ भी पैथोलॉजी चल रही थी, जो कुछ भी वर्मी कैफियत अपने आप में फॉर्म हो रही थी, वो धीरे-धीरे वो तसल्लुक की तरफ या सलाबत की तरफ चली गई है, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो सफ़रा से हुई है। एक और जो है मशहूर जो है ये है, बात मशहूर जो है हकीमों के अंदर या किताबों के अंदर भी आप लोगों को समझने को, पढ़ने को आएगा कि सफ़रा जलने के बाद सौदा में तब्दील होता है, बलगम जलने के बाद सौदा में तब्दील होता है, और दम, जबकि मेरा मानना ऐसा नहीं है। सफ़रा शुरू से लेकर आखिर तक सफ़रा ही होता है, क्योंकि सफ़रा अगर सौदा में तब्दील हो गया तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। सौदा मतलब सर्द व खुश्क, और सफ़रा मतलब गर्म व खुश्क, दैट्स इट। सफ़रा जलने के बाद भी वो सफ़रा ही रहेगा, और अगर नहीं है अपना प्योरेस्ट फॉर्म में, तो भी सफ़रा ही रहेगा। अब आते हैं हम लोग उसके फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज की तरफ। फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज क्या हो सकती है ऐसे पेशेंट में? नंबर वन, सफराई मिजाज के पेशेंट का मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, उन्हें प्यास प्यास का गलबा होता है, थर्स्ट, यानी उनको अगर ठंडा पानी पिएंगे उनको सुकून आता है। हीट इंटॉलरेंस, हालांकि ऐसे पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस भी होता है। दोनों तरीके से पेशेंट आपको देखने में आते हैं। सफरा का मतलब हरारत, एक चीज। बहुत मरतबा क्या होता है सफराई मिजाज के पेशेंट में, जो कुछ भी मर्जी कैफियत उनकी बॉडी में चल रही है, जो कुछ भी डिजीज उनकी बॉडी में जो है वो पनप रही है, या जो कुछ भी हालात से वो गुजर रहे हैं, तो एक हद तक उनकी हीट उनको साथ देती है। वो हरारत जो है उनको, उनके एक्टिविटी को कायम रखती है। लेकिन एक वक्त के बाद क्या होता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वहां आके उनकी हरारत एकदम कम हो जाती है। तो हरारत एकदम कम होने के बाद उनको कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो सर्दी और गर्मी, दोनों दोनों साइड में ऐसे पेशेंट जो है वो, उनका रुझान हो सकता है। तो हीट इंटॉलरेंस भी हो सकता है और कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों उनका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, और उनका टेंडेंसी क्या होती है, हाइपर एसिडिटी की तरफ जाती है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट में जो है, उनको कोल्ड इन्वायरमेंट में उनको सुकून सुकून लगता है। कोल्ड इन्वायरमेंट में सुकून लगने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसे पेशेंट को जरा सी भी गर्मी हुई तो बेचैनी शुरू, ऐसा लगता है कि वो कहीं तो भी उनको बाहर निकल जाए, हवा में उनको जाने को मन करता है, या खुले में जाने को मन करता है। गर्मी हीट से उनको तकलीफ होती है, और उसके मुकाबले में ठंडा मौसम, ठंडी हवा उनको फायदा करती है। उसके अलावा जो है ऐसे पेशेंट में ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ स्किन की अलामत ज़्यादा मिलती है। उनको भूख का एहसास और भूख की शिद्दत होती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, यानी भूख लगी तो उनको तेज़ी के साथ ऐसा लगता है कि खाना खा लेना, अदरवाइज दे फील वेरी मच वीक, एग्जॉस्ट, और उनको हाइपोग्लाइसेमिक जो है वो टेंडेंसीज में जाती है। यानी भूख लगने के बाद खाना नहीं मिला तो उनको घबराहट, बेचैनी, चक्कर आ सकती है। इवन दो दे आर नॉट डायबिटिक, देन ऑल्सो दे कैन गेट सिम्टम्स लाइक प्री डायबिटिक टाइप ऑफ पेशेंट्स। उसके अलावा उनकी मेंटल और बिहेवियरल ट्राइट्स अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इंटेलिजेंस शार्प होते हैं वैसे लोग। इंटेलिजेंट और शार्प होते हैं, यानी उनका जो मेमोरी होता है वो शार्प होता है, और उनकी जो रिस्पॉन्स करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत फास्ट होती है। क्विक डिसीजन, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। और फील्स सैड, जो है ऐसे पेशेंट सैड और हैप्पी, दोनों दोनों तरीके से, यानी किसी से भी मुतासिर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या किसी से भी जल्दी से, बहुत थोड़ी थोड़ी बात को उनको जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी की थोड़ी सी बात भी उनको बहुत ज़्यादा मन को लग जाती है, गुस्सा हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट मोटिवेट भी बहुत जल्दी होते हैं, और डिप्रेस भी बहुत जल्दी होते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं। इरिटेबिलिटी होती है, एंगर होता है, इम्पेशंस होता है, ठीक है। अपने किसी एक डिसीजन के ऊपर कायम नहीं रह पाते, बहुत मरतबा वो डिसीजन चेंज उनका बार बार होता है, यानी कोई एक बात पर उनका
फोकस नहीं हो पाता है बहुत मर्तबा। ये जो कंडीशन है ये दोनों तरीके से है, यानी नॉर्मल पेशेंट को भी ऐसी चीज़ें यानी अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई मेजर इलनेस नहीं भी है तो भी ये कंडीशन देखने में आती है, और एबनॉर्मलिटी के अंदर भी ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रेशन के साथ देखने में आती है। उसके अलावा दोस्तों फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर हम देखेंगे तो ऐसे पेशेंट एक्टिव और रेस्टलेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आउट स्पोकन होते हैं, यानी उनका जो बातचीत होता है वो बहुत ज़्यादा वो जो बिंदास जिसको बोलते हैं ना एकदम अपनी बात को बहुत ताकत के साथ जो है प्रेजेंट करने का, ये उनका एक जो है बिहेवियर होता है। उनकी अगर अमराज की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो उनको जो उनकी तबीयत के अंदर जो मर्जी कैफियत जो पैदा होती है, जो रुझान होता है, वो होता है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रा ऐसे पेशेंट में आप लोगों को मकामी जो है इरिटेशन, लोकल इन्फ्लामेशन की अलामत मिलेंगी, यानी साइनोसाइटिस हो गया, या फेरेंजाइटिस हो गया, या लैरिंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इजोफेजाइटिस, सिस्टाइटिस, ठीक है। इस तरीके से कोलाइटिस, ये जहाँ 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 आपको रिपोर्ट्स में ये देखने में आएगा, तो वो है सप्राई मिजाज। हम्म, ठीक है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को कोई हादसा कोई हुआ तो ऐसे पेशेंट शॉक में बहुत जल्दी चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट को प्रिक शॉक होता है, वॉसिकुलर अटैक होता है, पेन उनको बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी ओपीडी के अंदर अगर पेशेंट ज़्यादा जो तादाद में जो पेशेंट आते हैं वो सफराई मिजाज के पेशेंट आते हैं। क्या वजह है दोस्तों? क्योंकि उनकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी थोड़ा सा भी पेन हुआ, थोड़ा सा भी फीवर आ गया, थोड़ा सा भी सोर थ्रोट हो गया, थोड़ा सा भी उनको अब्डोमिनल पेन हो गया, थोड़ा सा भी कुछ और हो गया, तो उनको जो है बैक पेन हो गया, तो उनको क्लिनिक पे जाना है और मेडिसिन लेना है, क्योंकि उनको कुव्वत बर्दाश्त ऐसे पेशेंट की बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को पाल्पिटेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो सकता है, लूज मोशन दोषा, लूज मोशन वॉमिटिंग्स में बहुत घायल ढेर हो जाते हैं ऐसे पेशेंट। उसके अलावा उनकी स्किन डिजीजेस की बात करेंगे तो उनको अगर सोरेसिस होगा तो सोरेसिस में उनको जो कुछ भी लीजन रहेंगे वो फास्ट उसका ग्रो होगा, उसके अंदर इचिंग बर्निंग होंगी। एक्जिमा होगा तो उसके अंदर इचिंग बर्निंग होंगी, और इचिंग होंगी, बर्निंग होंगी, और इरिटेशन होगा। उसी तरीके से पिंपल्स होंगे तो छोटे छोटे जो है कोमेटोस वगैरह, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पस्चुलर एक्ने होंगे जहाँ पर चुभन होंगी। चुभने वाला जहाँ मामला आएगा, चुभन एक वर्ड याद रखिए, चाहे वो टिंगलिंग नमनेस हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, या कोई कोई लीजन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर चुभन होगी वो किस मिजाज में पाया जाएगा? सफरा में। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बर्निंग सेंसेशन, हाथों पैरों में चुभन, जलन, ये ऐसे पेशेंट में अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया में भी अलग अलग टाइप के अर्टिकेरिया, सफरा भी अर्टिकेरिया होता है, बलगम भी होता है, सोता भी होता है, तम भी होता है। लेकिन सफरा भी अर्टिकेरिया के अंदर जो इचिंग होती है वो बेचैन करने वाली इचिंग होती है, जिसके अंदर बर्निंग वगैरह हो सकती है। ठीक है। नींद की कमी होती है ऐसे पेशेंट को, नींद, कच्ची नींद जैसे हम लोग बोलते हैं ना, या आप 3 4 5 घंटे की नींद में ही उठ के मतलब वो उनकी नींद जो है वो ये हो गई, टूट गई, या उनकी जो है वो जाग गए, या थोड़ी सी किसी ने थोड़ी सी बात, थोड़ा सा चिल्ला दिया पेशेंट को, उनकी नींद टूट गई, यानी एकदम वो हाइपर एक्टिव होते हैं। यानी पुरसुकून नींद आमतौर से ऐसे पेशेंट में नहीं मिलती है। उनको इंसोम्निया की शिकायत होती है, नींद ही नहीं आ रही है। उसी तरीके से वॉमिटिंग्स अगर ऐसे पेशेंट को होती है तो बाइलियस वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसे पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने में आते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल भी ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शन देख सकते हैं आप, वायरल इन्फेक्शन भी ऐसे पेशेंट में आप लोग देख सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कौन से इन्फेक्शन है जो सफराई मिजाज के पेशेंट में देखने में आते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मिसाल के तौर से एच पैलोरी वो बैक्टीरिया है जो हाइपर एसिडिटी के साथ आता है। तो एसिडिक माहौल में भी अगर एच पैलोरी पनप रहा है, ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सफराई मिजाज के पेशेंट में एच पैलोरी होता है। ई कोलाई जो यूटीआई वगैरह में आप लोगों को देखने में आता है, ई कोलाई बर्निंग के साथ जो है वो ई कोलाई यूटीआई के पेशेंट में देखने में आता है, तो वो भी हम लोग सफराई मिजाज के पेशेंट में ज़्यादातर देखने में आता है। और सफराई मिजाज के पेशेंट को अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मुतासिर होते हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, ठीक है, या कोई भी दूसरा वायरल इन्फेक्शन। वायरस जो है ये आमतौर से सोजिश ही मानता है, सिंपल। वायरस अगर बलगमी मिजाज के पेशेंट को अगर इन्फेक्ट करेगा तो उतना ज़्यादा एग्रेसिवली उनकी बॉडी के अंदर वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि बलगम बलगम जो है वायरस के लिए, बलगमी मिजाज का पेशेंट वायरस के लिए उतना ज़्यादा ये नहीं है, सुटेबल नहीं है, मेरा अपना मानना है। बहुत सारे लोग मुझसे जो है वो ये इत्तेफाक नहीं रखेंगे शायद कि बाबा जो है वो कोविड वगैरह जो है वो बलगमी मिजाज के पेशेंट में ज़्यादा हुआ है, वो एक छोड़ दीजिए डिस्कशन। लेकिन मेरा अपना जो मानना है दोस्तों कि वायरस खास तौर से सफराई मिजाज के पेशेंट को ही ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, क्योंकि गर्म माहौल वायरस के लिए बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं उसको, उनके ग्रोथ के लिए जो है वो सूटेबल होता है। जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, चिकनगुनिया है, डेंगू है। जैसे डेंगू का इन्फेक्शन जो होता है पेशेंट को, डेंगू का अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो इन्फेक्शन होने के बाद हाई ग्रेड फीवर, एग्जॉस्शन, नौशिया, वॉमिटिंग, मल्टीपल ऑर्गन्स में जो है स्वेलिंग आ गई है, पेरिटोनाइटिस आ गया है, गॉल ब्लैडर में जो है वो कोलेसिस्टाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो ये पूरा जो पिक्चर है, तेजी के साथ बॉडी पूरे मल्टीपल ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो माइल्ड उसको पेशेंट को जो है प्यूरिफिकेशन हो गया, माइल्ड माइल्ड जो है उनको पेशेंट को एसाइटिस बैठ गया। तो ये पूरा जो पिक्चर है ये सफराई मिजाज के पेशेंट में ही ज्यादातर आपको देखने में आता है, ठीक है। अगर ऐसे पेशेंट डायबिटिक है तो उनका डायबिटीज जो होता है वो जो है वोलेटाइल नेचर का डायबिटिक होता है, यानी बहुत तेजी के साथ शुगर बढ़ रही है या बहुत हाइपोग्लिसेमिया में चले जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट को जो है वो डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत तेजी के साथ होते हैं, टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस हो रहा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, और रीनल फेलियर में तेजी के साथ ऐसे पेशेंट जा रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम में जा रहे हैं। उसी तरीके से जो है वो सेक्सुअल वीकनेस ऐसे पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में जोफेबा बहुत तेजी के साथ उनको जो है वो इन्वॉल्व करता है। तो इस सफराई मिजाज के पेशेंट अगर डायबिटिक है तो वो इस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा। डायबिटिक पेशेंट है और सफराई मिजाज का है तो उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत तेजी के साथ होंगे, डायबिटिक कोमा में जा सकते हैं वो, ठीक है। और ICU वगैरह में जाने वाले अक्सर लोग जो होते हैं इस तरीके के होते हैं कि वो उनका डायबिटीज ने उनको तेजी के साथ उनके बॉडी को जो है वो डैमेज किया है। तो ये हो गई जो है मल्टीपल डिजीज के ताल्लुक से। ऐसे पेशेंट अगर यानी सेक्सुअल वीकनेस के अगर पेशेंट अगर हम लोग अपने पास आते हैं और उनको अगर सफराई मिजाज का पेशेंट है तो किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स। सेक्सुअल वीकनेस का पेशेंट है और सफराई मिजाज का पेशेंट है तो उनका आमतौर से सेक्सुअल वीकनेस जो है ऑर्गन में वीकनेस कम होता है, लेकिन माइंड यानी वो लोग डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से उनका इरेक्शन लगभग लगभग जीरो इरेक्शन होता है। वहां पर सिर्फ आपने एंजियोलाइटिक यूनानी मेडिसिन के पढ़ने से एंजियोलाइटिक या मुकव्वे दिमाग या मुसक्किन दिमाग मुरतबात दिए तो ऐसे पेशेंट का यही सेक्सुअल वीकनेस का इलाज जो है वो सफराई मिजाज के पेशेंट में है। सिंपल सिंपल हर्ब से आप जो है सिर्फ आप मिजाज को पहचान गए तो आप अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट बन सकते हैं। वहीं पर अगर बलगम का अगर सेक्सुअल वीकनेस का पेशेंट आया तो उसका इलाज अलग है, सौदा का अलग है, दम का अलग है। आज सिर्फ हम सफरा के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और मैं तेजी से इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा टॉपिक है ताकि ये पूरे पूरे पॉइंट्स कवर हो और आप लोगों को इंशाल्लाह एक अच्छा माइंड में पिक्चर आ जाए कि बाबा आपको सफरा को किस तरीके से बारीकी के साथ आपको डायग्नोस करना है। ऐसे पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है, ऐसे पेशेंट में बॉडी में हीट प्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, इनकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है फाइट एंड फ्लीट मोड जिसको बोलते हैं वो बहुत फास्ट होती है। जैसे ऐसे पेशेंट में जो है वो पल्पिटेशन हो सकता है, पर्सपिरेशन यानी आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट के हाथों और पैरों में से पसीना बहुत जाता है, तो ये अजबी कमजोरी की अलामत है और ये सफराई मिजाज के पेशेंट ज्यादा इसके अंदर अफेक्टेड या इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा उनके बॉडी के मूवमेंट्स क्विक होते हैं, डाइजेशन फास्ट होता है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। अगर हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ऐसे पेशेंट में कॉर्टिजोल लेवल बहुत तेजी के साथ हाई हाई लेवल पर जाता है। ऐसे पेशेंट में हार्मोनल डिसऑर्डर्स, देखिए हाइपोथायराइडिज्म बलगमी मर्ज है, हाइपरथायराइडिज्म सफराई मर्ज है, ऐसा नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म तो डेफिनेटली सफराई मर्ज है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पूरे के पूरे सिम्टम्स सफरा से मेल खाते हैं। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में आपको कुछ परसेंटेज बलगम का मिलेगा, कुछ दमवी का मिलेगा, कुछ सौदा का मिल सकता है और सफरा का भी मिल सकता है, क्योंकि हार्मोन तेजी के साथ TSH वैल्यू जो है वो हाई जा रहा है। 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 तक देखा हूँ मैंने। तो जो जो पैथोलॉजी है वो सोजिश है, इरिटेशन है, वो उसी पैथोलॉजी ने ऐसे पेशेंट को जो क्या किया है, TSH लेवल को बहुत ऊपर तक लेके गया है। और अगर उनको बहुत मरतबा एल्ट्रॉक्सिन लेने के बाद या कुछ और हर्बल मेडिसिन लेने के बाद ऐसे पेशेंट कभी कभी वो तेजी के साथ हाइपरथायराइडिज्म में चले जाते हैं। TSH वैल्यू लोअर देन नॉर्मल वो चले जाता है, 0.01 तक भी चला जाता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट की बॉडी वोलेटाइल होती है, यानी हाई भी जा सकती है और लो भी जा सकती है। ठीक है। ऐसे पेशेंट में जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत फास्ट होती है। हाँ, ठीक है। और ऐसे पेशेंट एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी काम करने के बाद थकान, काम करने के बाद एकदम कमजोरी। और कोई अगर स्ट्रेस वाले अमराज, खास तौर से कैंसर और बाकी के अमराज सफराई मिजाज के पेशेंट को बहुत ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस जहाँ आएगा तो तेजी के साथ बड़े बड़े अमराज, खास तौर से कैंसर वगैरह ऐसे पेशेंट को अफेक्ट करेंगे। और कैंसर अगर ऐसे पेशेंट को अगर होता है, सफराई मिजाज पेशेंट को, तो उसका पिक्चर बहुत अलग होता है। वो स्टेज 1 से स्टेज 4 में जाने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टेज 4 में जाने के बाद वो ऐसे पेशेंट को जो खिल्त
जो मादा बोन को तक जो है वो इन्वॉल्व करे और अलग अलग ऑर्गन को इन्वॉल्व करे, वो मादा सफरा होता है, सोजिशी मादा होता है। जो बोन को तक जो है वो जो है वो मेटास्टेसिस करे, मेटास्टेसाइज करे। हाँ, उसके अलावा ऐसे पेशेंट की को वर्मी कैफियत यानी आराम बहुत तेजी के साथ होते हैं। ऐसे पेशेंट को ऑक्सीडेटिव जो है स्ट्रेस बहुत फास्ट होता है। ये हो गया सफरा मिजाज के पेशेंट का जो है एक डिस्कशन। अभी ऐसे पेशेंट अगर किडनी स्टोन के होंगे तो किडनी स्टोन में जो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, रिफर्ड पेन हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये सफरा की अलामत है। सौदा दम बलगम उसको बाद में देखेंगे, सिर्फ आप सफरा की बात करें। अगर उनको साइनोसाइटिस होता है तो एग्रेसिवली पेन होगा साइनोसाइटिस का, और जलन चुभन के साथ होगा, और जो है वो थ्रोबिंग पेन होगा। ऐसे पेशेंट को माइग्रेन होगा तो क्लासिकल माइग्रेन होगा। कुछ माइग्रेन जो है वो सब क्लिनिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं होते दूसरे मिजाजों में। सफरा में क्या होता है, सीवियर नौशिया, सीवियर वॉमिटिंग, ठीक है, हाफ हेडेक, हाफ हेड पेन रिफर्ड टू बैक जो है नेक, इस तरीके से वो जाता है तो वो सफरा होता है। इसी तरीके से ऐसे पेशेंट में अगर आप लोग जैसे निमोनिया है या इस तरीके के अमराज है, तो निमोनिया में बहुत मरतबा क्या होता है कि एक सिंगल पैच होता है शुरुआत, और तेजी के साथ जो बायलेटरल जो है वो पूरे लंग्स में फैल जाता है। वो आमतौर से वायरल निमोनिया खास तौर से हम बोल सकते हैं, या बैक्टीरियल भी होता है। तो तेजी के साथ अगर फैलने वाला है तो वो मादा जो है सोजिशी मादा है और सफरा है। उसी तरीके से अगर आप लोग अगर दूसरे अमराज को भी देखेंगे बॉडी के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को जैसे ऐसे पेशेंट को अगर फीवर आता है, तो सफराई मिजाज के पेशेंट को फीवर अगर जल्दी कम नहीं हुआ, सफराई मिजाज के पेशेंट को फीवर जल्दी कम नहीं हुआ, तो वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, एडमिट करना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स, इस तरीके से उनको मैनेज करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट की अगर हम लोग मेडिसिन की बात करेंगे, तो वो मेडिसिन ऐसे पेशेंट को फायदा करेंगी जहाँ पर हम लोगों को खुश्की को कम करना है, हरारत को कम करना है। और वो मेडिसिन कौन सी हो सकती है, मिसाल के तौर से कवल गुट्टा है, ठीक है, खत्मी है, खुब्बाजी है, उन्नाब है, सपिस्ता है, आड़ूसा है, मुलेटी है, तुलसी है, गिलो सब्ज है, बादियान है, बरगे गाँव जुबान है, गुले गाँव जुबान है। तो ये तमाम दवाइयाँ अपने आप में बुरूदत और रुतूबत रखती है, और सफरा को जो है सुकून देने का काम कर सकती है, सफरा को तहलील करने का काम कर सकती है। तो ये हो गया इसके मेडिसिन के ताल्लुक से। उसके अलावा संदल संदल सफ़ेद है, तुख्म काहू है, गुलाब है, खुरफा है, खुरफा के बीज है, हाँ, तुख्म खुरफा जिसको बोलते हैं, बनफ्शा है। ये तमाम दवाइयाँ सफरा शिकन एक्टिविटीज़ रखती है, सफरा भी मिजाज के पेशेंट को बेहतरीन तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। ग़िज़ाओं की अगर बात करेंगे तो ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ जो हरारत को कम करे और बुरूदत को बढ़ाए, रुतूबत को बढ़ाए, वो ग़िज़ाएँ ऐसे पेशेंट में फ़ायदे। ख़ास तौर से ककड़ी है, गाजर है, ठीक है, शलजम है, ठीक है, गोभी है, टिंडे है, लौकी है, तुरई है, ठीक है, जो है इस तरीके की चीज़ें, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, डॉक्टर भी, ठीक है। तो ये दूध है, हमने सुना नहीं। घी नहीं यार, देखिए यहाँ पर मामला घी और दूध, घी जो है बहुत अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन वो बलगम के लिए है, ठीक है। सफराई मिजाज के पेशेंट को आप दूध फ़ायदा करेगा, वाइट बटर मस्का फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह, और मलाई भी कुछ हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। ऐसे पेशेंट में जो है, जैसे मिसाल के तौर से हम लोग बोलते हैं कि बाबा खट्टी चीज़ें जैसे सिट्रस फ्रूट फ़ायदा करेंगे, नहीं फ़ायदा करेंगे, सिट्रस फ्रूट नुकसान करेंगे, इरिटेशन, विटामिन सी इरिटेंट है, हाबिस काबिज है, तो वो सफरा में नहीं चलेगा। सफरा में कौन से फ्रूट चलेंगे, ड्रैगन फ्रूट चलेगा। सफरा के अंदर जो है वाटरमेलन, मस्कमेलन काम करेगा। सफरा के अंदर आप लोगों को जो है वो पेरू, पियर्स, नाशपाती, ये 4-5 फ्रूट्स ही मैं अपनी प्रैक्टिस में देता हूँ, बाकी के फ्रूट्स नहीं देता हूँ। जैसे ही कोई किसी का माइक ऑफ, पप्पू साहब माइक ऑफ प्लीज, माइक, पप्पू साहब, मैं ये कर देता हूँ। तो बहरहाल जो है जो जो जैसे खस है, उन्नाब, सपिस्ता, ये जो ठंडी चीज़ें हैं, ये ऐसे पेशेंट को सुकून जो है देंगी। कोकोनट वाटर है, ठीक है, अनार अनार नहीं देना है, सेब नहीं देना है, संतरा मौसम्बी नहीं देना है। यही डिफरेंस है इलाज का। परफेक्शन यही आता है कि बाबा हम लोग हम बोलते सब फ्रूट ठंडे रहते, नहीं, कुछ फ्रूट हाबिस काबिस मुजफ्फिफ रहते हैं। मुझसे आप ये बात को एग्री करते हैं कि नहीं एवरीबडी? यस सर। सिट्रस फ्रूट जो है वो हाबिस काबिस मुजफ्फिफ होते हैं। वो अपने बॉडी के अंदर ठंडक तो फॉर द टाइमिंग होती है, लेकिन
वो उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, हबस पैदा करना, और जो सफरा के अंदर नुकसानदेह, सफरा के अंदर हबस पैदा करेंगे, स्पाज्म बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेंगी। सफरा मिजाज के पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बिल्कुल भी मशवरा मत दीजिए, खासतौर से हेवी एक्सरसाइज, हल्का फुल्का वर्जिश, चलना फिरना, हाँ, ये फायदा करेगा। हेवी लिफ्टिंग और बहुत विगोरियस एक्सरसाइज ऐसे पेशेंट को नुकसान करेंगी। अच्छी नींद ऐसे पेशेंट को फायदा करेंगी। हल्का फुल्का मसाज, दलक फायदा करेगा। और बारिद हमाम ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छी तरीके से उनको रिकवरी में हेल्प करेगा। ठीक है। और ऐसे पेशेंट को जो है, मिसाल के तौर से धूप से बहुत हद तक ऐसे पेशेंट को बचना चाहिए। लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो पैरामीटर्स ऐसे पेशेंट में बहुत फास्ट हाई होते हैं या बहुत लो चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इसके ताल्लुक से डिस्कशन। ऐसे पेशेंट आप लोगों को आमतौर से एंजाइटी, डिप्रेशन, हालांकि डिप्रेशन को हम लोग सौदा की तरफ, सौदा से मंसूब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन दोनों के दोनों जो है वो सफराई मिजाज के पेशेंट में आता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, खासतौर से फीमेल्स में देखा होगा आपने, मूड स्विंग्स सफरा सफरा सफराई मिजाज के पेशेंट में, पीसीओडी सफरा में। ठीक है। गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहाँ पर आप लोगों को जो है लिकोरिया, खासतौर से थिन लिकोरिया, बर्निंग के साथ, चुभन के साथ, खासतौर से सर्वाइकल इरोजन वगैरह मिलता है, या जो जो कुछ भी मादा है लेकिन पतला है, थिन है, सफरा, गाढ़ा है, स्मेल के साथ है, हो सकता है बलगम हो, अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज जो है वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, हिमरेज, खासतौर से यूट्राइन ब्लीडिंग, वो दमवी मिजाज में हो सकता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो मकामी सोजिश सफरा का खासा है। ठीक है। सफरावी औराम, वर्म शरायन, ठीक है, आर्टराइटिस, एंजाइटिस, जहाँ पर पूरी की पूरी जो है ब्लड वेसल्स में जो है इन्फ्लामेशन मिलता है, वो आमतौर से सफराई मिजाज के पेशेंट में आपको देखने में आता है। उसी तरीके से स्पाइडर वेन, छोटी छोटी वेन्स होती है वेरिकोज वेन में, वो सफरा है। उसी तरीके से आप लोगों को अगर वासोस्पाज्म, ठीक है, वासोवेगल शॉक, वासोवेगल अटैक, ये सफराई मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है। ठीक है। सडन स्वेलिंग, अचानक स्वेलिंग बढ़ गई, अचानक जो है वेट बढ़ गया डिलीवरी के बाद, किसी किसी कुछ कुछ मर्जी कैफियत के बाद पेशेंट को जो है वो कुछ दिन के लिए वो बेड रिटर्न हो गए, अचानक उनका वजन बढ़ गया, अचानक वजन कम हो गया, ये तमाम के तमाम जो अनसर्टेनिटी है या वोलेटाइल नेचर वाली तमाम के तमाम चीज़ें आपको सफरा में देखने में आती है। ठीक है। तो ये हो गया सफरा के ताल्लुक से मेरा अपना एक 28 मिनट्स का डिस्कशन। मैं 28 मिनट से कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं समझता हूँ मैं कुछ और चीज़ें टॉपिक देख लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो सफरा में ऐड ऑन करता हूँ, अदरवाइज हम लोग 10 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो नब्स की बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है। पेशेंट का रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, पेशेंट के प्रेजेंटेशन के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है। बर्निंग, चुभन, जलन, साइनोसिस, जहाँ पर आप लोगों ने कंजेनिटल हार्ट डिजीज में साइनोसिस जहाँ देखेंगे, या किसी भी वजह से साइनोसिस हो गया, नीलगुनी हो गई, वो सफरा है। जहाँ पर वास्तुस्पाज्म की वजह से कोई कोई अगर पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, वो सफरा है। जहाँ पर इरिटेशन की वजह से, सोजिश की वजह से कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, वो सफरा है। ठीक है। तो आसानी से थकान आ जाना, काम काम करने के बाद पूरा ऐसा लगता है कि बॉडी में किसी ने एकदम ऐसा पत्थर रख दिया है पूरी तरह। ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट थी वो, या मार्केट यार्ड की। शी वाज हैविंग अ क्लासिकल कंप्लेंट ऑफ वीपिंग, यानी छोटी छोटी बात को रोना आ रहा है, यानी बच्चे ने कुछ गिरा दिया छोटा मोटा तो मदर को रोना आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया रोना आ गया। टीचर थी वो, ड्यूटी को जाने को 2 मिनट लेट हो गया, आंखों में से अपने आप जो है आंसू आ रहे हैं, तो अजबी कमजोरी की अलामत है, ये सफरा है। प्रॉपर सफरा शिकार मेडिसिन दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने उन्होंने इस्तेमाल किया, महीने 15 दिन में उनको आराम होना शुरू हो गया। यानी उनका काफी हद तक वो रोने का, बार बार रोने का मामला हल हो गया, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ क्योंकि मिजाज को आप बदल नहीं सकते, तो बहुत रेयरली वो उनको आंखों में से आंसू आते थे, लेकिन 90% तक उनका वो जो कंडीशन है वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मिजाज को, हालांकि वो कोई आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर डिजीज से आप उसको नहीं ये कर सकते कि ये डायग्नोसिस है, बस वो सफराई मिजाज का पेशेंट है, थोड़ी थोड़ी बात को रोना आ रहा था, तो उनको सफरासिकन मेडिसिन दी हमने, अल्हम्दुलिल्लाह काफी उनको रिलीफ हुआ। इस तरीके से आपको अपने इलाज में मिजाज को जो है वो कंसिडर करना है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को 30 मिनट्स पूरे हो गए मैं बोलते ही जा रहा हूँ। अब आप लोग कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंक्लूड माय लेक्चर। अस्सलाम और वालेकुम ये लेक्चर इंशाल्लाह सर। यूट्यूब पे ऑनलाइन में ये करने वाला हूँ। अपने डॉक्टर सर अब्दुल्ला अंसारी साहब इसको जो है
इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, खास तौर से रिकॉर्डिंग के लिए ये लेक्चर लिया हूं मैंने, रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्ड जी होगा सर। इंशाल्लाह सब तक पहुंचेगा। जी 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 अस्सलाम बताइए। वालेकुम सर सर। एक बार सर एक मेडिसिन रिपीट 60 कीजिए। इयर्स 58 इयर्स पॉर्डन। फीमेल है सर, 110 केजी वेट है और हाँ उनको डायबिटिक है सर, अनकंट्रोल डायबिटिक है और हर 2 महीने में एक मरतबा यूटीआई और जब भी निकाले इक्वली। अभी तो ऐसा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रहे हैं और पिछले साल रमजान में उनको अटैक आया था, 1-2 स्टंट डाले थे, फिर अभी फर्स्ट रमजान के दिन भी फिर अटैक आया उनको। तो ये क्या मिजाज हो सकता सर इनका, सफरा हो सकता सर इनको? सफरा ही और है इनको देखिए। पाल्पिटेशन है, सोजिश है, यूरिन में कंटिन्यू जलन रहती है यूरिन में और हाथ गर्म रहते हैं इनके, कान भी जलते बोलते हो गर्मी से। देखिए पाल्पिटेशन बोला आपने, ठीक है। जी सर, जी सर, एक सेकंड ना, मैं किसी को ऐड ऑन करता हूँ। जी सर। अभी तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे जी को बात नहीं। देखो पाल्पिटेशन बोला आपने, यूटीआई बोला, जी सीवियर जी बर्निंग सर, मिक्सचरेशन बोला है, जी सर, 2 स्टेंट डाले हैं, डायबिटिक है, जी जी और सर। अभी अटैक आया 2 मरतबा, लास्ट रमजान अभी रमजान में। एमआई। हाँ और जी। और अनकंट्रोल्ड 600 से नीचे नहीं उतरता सर, 400 से 600 हमेशा हाई बताती है शुगर, वो एवरीबडी ग्लूकोमीटर। एवरीबडी इन दिस 200 ग्रुप उनका एटलीस्ट। बीपी, जी बीपी उनका 200 था सर, रिसेंटली जो अटैक आया बीपी 200 था और नीचे का 110 था और ऊपर जो है ना शुगर उनका 438 था लास्ट टाइम, अभी रिकॉर्ड है मेरे पास। देखो अभी अभी कम से कम 50-60 लोग अभी ज्वाइन किए हैं अभी लेक्चर। जी सब लोगों को जी डायग्नोसिस समझ में आ रही है डॉक्टर साहब ने जो बोला हो? एवरीबडी सर सफरा और दमवी में मामला बन रहा है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दमवी मिजाज भी हो सकता है। डॉक्टर साहब हसीबुर रहमान साहब, आपने तो एकदम मेरे दिल की बात बता दी कि ये दमवी भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जी सर, जो देख के लग रहा है कि सफरा भी, क्योंकि दम और सफरा में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पर आपको मिक्सचर बर्निंग मिल रहा है, जलन, जी जो जी दम में नहीं सीवियर होती। जलन है सर, कभी कमी नहीं हो रही कोई भी दवा से। हाँ तो खैर उसका तो प्रॉपर अपन एक कस्टमाइज इलाज मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इसको सफरा जी सबको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक, अच्छा एक अपने केस प्रेजेंट किए। पाल्पिटेशन है, जी यूटीआई है, बर्निंग है, ठीक है, 2 बार स्टेंट डाले हैं, 2 बार एमआई हुआ है, डायबिटिक, अनकंट्रोल हाँ डायबिटिक है। ये तमाम जो ये जी अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी जो तबियत पे के अंदर आप लोगों को दिख रही है दोस्तों, ये क्या है? क्लासिकल सफरा है। समझ जी में आ सर। गया? जब भी इनको अटैक आ रहा है वो बर्निंग टाइप है सर, चेस्ट बर्निंग टाइप, बिल्कुल ऐसा जलन, बिल्कुल ऐसा है कि कुछ खा जा रहा, कुछ जलन होके कुछ हो जाता बोले ऐसा। हाँ ये बहुत आसानी के साथ डॉक्टर साहब, ये पेशेंट जो है उनको सुकून देना है सिर्फ। इंशाल्लाह बताऊंगा मैं जी आपको सर, दोबारा। लेकिन अभी जी आज के जी लेक्चर में सर, ये ओके। केस प्रेजेंट आपने बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया सफरा का। जी तो जी आप लोग इतना समझ के चलिए कि यहाँ पर जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रॉपर जी डायग्नोसिस है हमारी सफरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्नोसिस हो गई, जी चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटिक हो, अनकंट्रोल, चाहे कोई क्रिटिकल केस हो। जी समझ में आया? तो आपको जी डेफिनेटली इंशाल्लाह इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो इंशाल्लाह। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि जैसे मिसाल के तौर से अगर आप लोगों ने ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना शुरू किया और ग़िज़ाओं में, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, दवाओं में सफरा चिकन मेडिसिन को अगर आप लोगों ने रखा, विद इन 1 मंथ पेशेंट काफ़ी हद तक सुकून में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी कई जी एक सर, पेशेंट जैसे इंशाल्लाह। डॉक्टर तौसीफ खलील हमारे ये है कश्मीर के, तो उन्होंने एक जी केस मेरे से डिस्कस किए थे कि एक जी नॉन मुस्लिम कपल थे, वो आए थे उनके पास दवा लेने के लिए, 1 महीने की दवा लेके चले गए उनकी वाइफ की। फिर दूसरे महीने में दोबारा आया तो वो डॉक्टर साहब को बोल रहे कि डॉक्टर साहब बोले आपने ऐसी कौन सी दवा दी है? बोले 1 महीने में मेरी वाइफ एक बार भी मेरे से झगड़ा नहीं करी बोले। ठीक है, यानी उस पेशेंट का, उस लेडी को सफरा चिकन दवाइयाँ दी, उसका इरिटेशन, उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जी पेशेंट आते हैं, माइग्रेन हुआ, माइग्रेन सफरा भी अगर है तो जी ऐसे पेशेंट मेरे पास है कि वो एक बार भी उनको सर दुखा नहीं, महीने भर में, 1 महीने की दवा में। यहाँ डायग्नोसिस का और परफेक्शन का जो है वो इफेक्ट आता है। तो जी ये हो गया एक चीज। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? एवरीबडी। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम हाँ वालेकुम हाँ, सर, मैं डॉक्टर मसरत बात कर रही हूँ जे&के से। सर साहब। एक पेशेंट है 16 ईयर गर्ल, उसमें सफरावी बच्ची है। सर वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, वेट गेन नहीं होता, उसके लिए कुछ बताइए, कोई जनरल टॉनिक। उसके लिए कवच बीज, बिदारीकन, असगन, सतावर, ठीक है, और सर कालमा कोई खाना। मतलब प्रिपरेशन जो मिल सके, क्योंकि सिंगल ड्रग अवेलेबल नहीं होती हर जगह। हाँ, I'll text you in your number,
ठीक है, अभी फिलहाल लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस मिजाज को ही समझेंगे इंशाल्लाह। कौन ठीक है डेंजर सर, ठीक है शतावरी सर, ओके। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कंक्लूड कर दूं लेक्चर? सर आप बताया करते हैं खत्मी खब्बाजी के क्या खत्मी खब्बाजी उबाल कर जोशांदा दिया जाता है खत्मी खब्बाजी का? हाँ, जोशांदा भी चलेगा, उन्नाब का जोशांदा, सपिस्ता का जोशांदा, खत्मी है, खुबाजी है, ठीक है। क्या खैसांदा भी दे सकते हैं? खैसांदा दे सकते हैं क्या? ये देखिए, अच्छा, खैसा एक चीज याद रखिए, अगर आप लोगों ने मिजाज को सही तरीके से डायग्नोज किया, सफरा खासतौर से, तो सिंपल इसबगोल जो आते हैं ना, इसबगोल को रात जी में पानी में भिगो के रखना है, और उसका जो लुआब निकलता है, म्यूसिलेज जी लुआब जी इसबगोल, वो अगर पेशेंट ने पी जी लिया तो भी उसको बहुत सुकून में आ जाएगा पेशेंट, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो या कोई भी सफरा, कोई भी दूसरी डिजीज, उसको सफरा डिजीज हो। समझ में आया? जी जी इसबगोल, सर वही इसबगोल आप लोग लोकल सर एप्लीकेशन के लिए आप आप इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर उसको उसको पिंपल्स है, उसको जो है वो सफराई पिंपल्स है, या उसको सोरियासिस है, या उसको कोई भी सफरा भी स्किन डिजीज है, तो लोकल एप्लीकेशन के लिए भी इसबगोल का, लॉब इसबगोल का आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। वहां पर रुतूबत बढ़ेगी, हरारत कम होगी, और पेशेंट सुकून में आएगा इंशाल्लाह। सर नींद के लिए ऐसे पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? नींद बहुत लाइट होती है रोगन काहू, ठीक है, ये बहुत अच्छा फायदा करेगा इंशाल्लाह। नींद के लिए सर। रोगन काहू की मसाज सर में मसाज भी चलेगा, रोगन काहू पी भी सकते हैं, सब पानी में डाल के, पानी में डाल के, दूध में डाल के पी सकते हैं। और आपको ये बताता चलो कि व्हाइट बटर जो आता है ना, जी मस्का, सर। बहुत अच्छा मुसक्किन है वो। एक सर कासनी कैसे जाती है? कासनी कुछ काम करती है? कासनी भी मुसक्किन है, समझे या सुकून में सर्द लाती है। कासनी सफरा शिकन है कासनी भी, सफरा शिकन सर्द है, आप सर्द है, सर्द है, सर्द सर सर एक पेशेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नासिर बोल रहा हूँ। जी। डॉक्टर पेशेंट जो है वो फैटी है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, माइग्रेन है और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो इसको कैसे डायग्नोज करेंगे? ये तो मैंने अभी तक उसी ताल्लुक से बात किया हूँ, सफरा है वो। थायराइड भी है तो हाँ, यहाँ पर मैं आपको कोई भी डिजीज का इलाज नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं मिजाज को पूरी तरह मैंने ये किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अगर लूंगा मैं, तो दैट विल बी ओनली ऑन क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इसका मिजाज आज मैं कैसे पता करेंगे? जी, सफरा ही मिजाज है ना डॉक्टर साहब, जो कुछ भी बताया आपने सफरा है वो। ठीक ठीक ठीक। सर आप जो बादियान और पुदीना और तेजपात बताते हैं, तो क्या वो भी अच्छा रहता है उबाल कर देना? तेज पत्ता जो है, ये इसका नाम तेज पत्ता है, लेकिन वो है सफरावी, यानी मुसक्किन है वो, मुरत्तिब और मुसक्किन है, मुबर्रिद मुरत्तिब मुसक्किन, तेज पत्ता। यानी लूज मोशन है पेशेंट को, सफरावी आप दीजिए पेशेंट को इंशाल्लाह, इमीडिएट एक डोज में उसका लूज मोशन कम होंगे तेज पत्ते से। ये बर्निंग मिक्सचरेशन है, पेशेंट को तेज पत्ता का जोशांदा दीजिए, उसको बर्निंग मिक्सचरेशन कम होगा। आर्टिकेरिया है, उसमें दीजिए, उसको फायदा होगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से पुदीना भी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इस लेक्चर को आप लोग अपने 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 ग्रुप में आप डिस्कस कीजिए। अगर आपको फायदा हुआ है तो ग्रुप में इसके बारे में अपने अपने जो है वो रिव्यूज डालिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर लोगों को अटेंड करने के लिए शौक और ज़ौक पैदा हो। हाँ सर, जो मैं केस प्रेजेंट करा मेरे आंटी का है, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सर, कुछ जरूर मेडिसिन डॉक्टर साहब, उसके बारे में डेफिनेटली कल सुबह बात करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।